अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग सभी। तो इस वक्त जो है ना सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मुझे रात भर से नींद नहीं आई। तो मेरे साथ साथ बच्चे भी जाग रहे हैं। मैंने भी थोड़ा फ्री हैंड दिया हुआ है कि छुट्टियां हैं, एंजॉय कर लो, उसके बाद तो स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आप उस तरह से नहीं जाग सकते। तो मुझे जो है ना लेटे लेटे बस ख्याल आया, सामने अलमारी पे जो है ना मुझे धूल और मिट्टी सी नज़र आ रही थी। मैंने कहा यार इसको काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 1 डेढ़ महीना हो गया है, मैंने इसको सही से साफ़ नहीं किया है। मुझे पहले इसकी डस्टिंग करनी है, उसके बाद जो है ना उसके बाद मैं पॉलिश की मोप लगा दूँगी और मेरी जो है ना ये अलमारी ओके हो जाएगी। ये अलमारी जब तैयार हुई थी, जब मेरी शादी हुई थी, जब ये पूरा पोर्शन बना था नया नया, तो ये अलमारी भी हमने जब भी बनवाई थी। अब तो लकड़ी इतनी महंगी हो गई है और ये लसानी शीट पे बनी हुई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त शीट है इसकी। और इसकी ना स्पेस इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब हम लोग 2 महीने के लिए ऊपर शिफ्ट हुए थे ना, तो मुझे लग पता गया था कि इसकी क्या अहमियत है। मुझे हर मोड़ पर मेरी अलमारी इतनी ज़्यादा याद आई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। जबकि मेरा डिवाइडर भी बहुत अच्छी स्पेस पे बना हुआ है, यानी जिस तरह की बाहर की अलमारियाँ होती है ना, उस स्पेस पे मेरा डिवाइडर बना हुआ है सिर्फ। अच्छा, इस कबर्ड के ना कुछ दरवाजे जो है ना, उसकी जो लॉक है ना वो टूट गए हैं, यानी 1-2 ऐसी ही जो आपको कबर्ड नज़र आ रही है ना डबल, इसके दरवाजे की जो लॉक है ना वो ख़राब हो गई। अब इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा मेंटेन करेंगे ताकि चीज़ जो है अपनी जगह बरकरार रहे। और मेरी तो ये सजेशन है कि अगर आपको कहीं नज़र आती है घर में कि यहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो आपको वहाँ पे फ़ौरन मेंटेनेंस करवानी चाहिए। अभी थोड़े दिनों पहले जब मैं वीडियोस चैनल पे डालना शुरू हुई थी ना, तो मेरे व्यूज़ अच्छे आने लगे थे, ख़ास तौर पे शॉर्ट्स में। लेकिन ना जाने क्यों फिर ऐसा क्या हुआ कि वीडियो जो है ना कुछ दिनों से डाउन टू डाउन जा रही है। जितनी मेहनत कर लो, जितनी अच्छी वीडियो डालने की कोशिश कर लो, अब ज़ाहिर सी बात है कि चीज़ें आते आते ही आएंगी। परफेक्शन तो हर चीज़ में जो है नहीं आ जाती एकदम से। खैर, यहाँ पे मैं फिर भिंडी की भुजिया बनाने के लिए आ गई थी और इतनी शदीद गर्मी में मैं खाना बना रही हूँ ना कि बस मैं बता नहीं सकती। और मैं बार बार रूम में आती हूँ पसीने सुखाने के लिए। हालांकि मुझे पता है कि फिर वो चीज़ें जो है ना चेंज हो जाती हैं, ठंडा गर्म हो जाता है और ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन यकीन करें गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश नाज़िल फरमाए जो इस आग जैसी गर्मी को ठंडा कर दे। ये जो दोज़ख की गर्मी पड़ रही है ना हमारे और आपके गुनाहों से, अल्लाह ताला इसको ठंडक में तब्दील कर दे। आमीन सुम आमीन। हालांकि ना अभी जुलाई का मौसम आना है और इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ रही है अभी से ना। तो खैर, यहाँ पे ना मैंने प्याज को बिल्कुल सॉफ़्ट कर लिया था, ट्रांसपेरेंट हो चुके थे प्याज। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना यूज़ वाला ऑयल ऐड करा है, क्योंकि ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा जैसे हम कबाब वगैरह फ्राई करते हैं ना, तो मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करके ना सब्ज़ियों में वो सारा ऑयल को ख़त्म कर देती हूँ। तो मेरा तो यही सीन है भाई। आप लोगों का क्या है, आप लोग बताइएगा। हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो है ना इसी तरीके से अपना जो है सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। हम कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाने देते। और ये ख्वाहिशारी ना हमने अपनी माँओं से सीखी होती है। अच्छा, ये जो भिंडी है ना तो मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन ना आजकल पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे याद पड़ता है कि जो चीज़ें पहले मेरी बहुत फेवरेट हुआ करती थी ना, वो अब मेरी फेवरेट रही नहीं है। मेरा ना टेस्ट बहुत चेंज हो चुका है, ख़ास तौर पे बड़े होने के बाद, शादी के बाद ना मेरा टेस्ट बहुत चेंज हुआ है। और मुझे नहीं पता कि सबकी लाइफ में ऐसा होता है, बस मेरी लाइफ में तो बहुत ऐसा हुआ है कि जो चीज़ें मुझे पहले बहुत पसंद थी ना, अब वो मुझे मेरी फेवरेट लिस्ट में नहीं आती। खैर, फिर ना यहाँ पे मैंने टमाटर को कट कर लिया इस तरीके से, हमने टमाटर भी ऐड कर लिया है। अच्छा, टमाटर मैं इधर मैंने इस स्टेज पे कम ही ऐड करा था। आगे ना मैं आपको बताऊंगी मैंने टमाटर को किस तरह से यूज़ किया है। तो मैंने 2 फॉर्म में यूज़ किया है टमाटर को बस यहाँ पे। उसके बाद हमने बेसिक से मसाले डाल दिए, नमक डाल दी, हल्दी, मिर्चें और धनिया पाउडर। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। और मैंने तो इसको इतना फ्राई करा है कि बिल्कुल धुएँ उठने लग गए थे और बहुत अच्छी सी जो है ना खुशबू आने लग गई थी, अरोमा आने लग गया था।
तो सब्ज़ी का भी भाई अपना अरोमा होता है, गोश्त का भी अपना अरोमा होता है, बस स्मेल करने वाली ना कोई चाहिए। अगर तो आप बिगिनर हैं तो आपको थोड़ा बहुत अभी शुरू में परेशानी होगी, क्योंकि मैंने जब नया-नया खाना बनाना सीखा था ना शादी के बाद, उस वक़्त खाने को सीखने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले थे, क्योंकि मुझे सिर्फ़ खाना नहीं बनाना था, मुझे अपने हस्बैंड के टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना बनाना था। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना बहुत ही सेलेक्टिव हैं खाने के मामले में ना, हर चीज़ को बहुत नाक मुँह बना के खाया करते थे। उनका टेस्ट जो है ना मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरा टेस्ट उनको समझ में नहीं आ रहा था। हालाँकि हमारी लव मैरिज थी, उसके बावजूद भी ना हम कहीं न कहीं जो है ना आपस में एक-दूसरे से ना, यार ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, उनको कभी कोई चीज़ मेरे हाथ की, लेकिन मैंने उनकी पसंद का खाना फिर सीखा। और जो नहीं सीखा, जो चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आई इनके घर में, तो वो फिर मैंने अपनी रेसिपी से बनाया। जब मैंने अपनी रेसिपी से इनको ट्राई कराई तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। फिर अब जो है ना उनका ऐसा सीन है कि वो सिवाय मेरे हाथ के किसी और का खाना पसंद ही नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्योंकि इसमें बहुत एफ़र्ट लगाई है, मैंने खाने बहुत जलाए, मैंने खानों को कोयला कर दिया, मैंने 2-2 किलो गोश्त जला दिए। मैंने ऐसे खाना बनाना सीखा, यानी मैंने बहुत बर्बादी करी है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। उसके बाद मुझे खाना बनाना है, ऐसा नहीं कि मैंने रातों रात सीख लिया। मैंने इसके पीछे बहुत पापड़ बेले हैं। अच्छा, इसके अलावा अब मुझसे गोला कबाब, शामी कबाब, सीख कबाब, इसके अलावा मतलब इस तरह के कोई भी प्लेटर होते हैं ना, चाइनीज़ हो गया, इटालियन हो गया, पाकिस्तानी फूड्स हो गए, मैं कुछ भी बना सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेकिंग भी कर सकती हूँ। अब पकाते-पकाते इतनी स्किल्स आ चुकी हैं और मैं टाइम दे के कुकिंग करती हूँ, टाइम दे के काम करती हूँ। मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि किचन में सुबह घुसते हैं और रात में निकलते हैं। जी, वो हम खाना बना रहे थे। मतलब मुझे लगता है कि इतना कोई बड़ा काम नहीं है, और मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि जब से मैंने तुम्हें खाना बनाते हुए देखा है ना, तो मुझे लगता है कि खाना बनाना कोई काम ही नहीं है। मतलब तुम यूँ जाती हो और यूँ बाहर आ जाती हो। ऐसा नहीं है कि मेरी चीज़ कोई कच्ची रह जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ की भुनाई नहीं करती। मैं बहुत टाइम के अकॉर्डिंग चलती हूँ, और इस गर्मी में तो बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे बातों-बातों में हमारी भिंडी की भुजिया भी रेडी हो चुकी है। अब बस मैंने उसके बाद बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था, क्योंकि बच्चे भूखे थे, और जब खाना बन जाता है तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों का पेट भरा दूँ, ताकि वो ऊपर-नीचे खेलें, जहाँ भी जाएँ उनका पेट भरा हुआ हो, किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं हो। और बस आजकल जो है ना बस ये सारे सीन है। और इस टाइम पे जो है ना मैंने हुसैन को डांट के बिठाया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे थे। और मेरा यही होता है कि मैं बच्चों को ना बार बार बिठाती रहती हूँ कि बाहर मत जाओ, गर्मी हो रही है, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना किसी के मानते ही नहीं हैं। चले जी, यहाँ पे करते हैं व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।